तो देखो इस पार्ट में जो है तो अपन फेजेस, फेजर डायग्राम है ना, और फेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फेज आखिर काम कहाँ आता है और ये फेज है क्या, ठीक है। हेडिंग डालो फेज। आपको ये 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11 में से 2 बुक लगती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 वाले बुक में, सेकंड बुक में आपको जो है तो ये SHM वाले चैप्टर में मिल जाएगा, और SHM एंड वेव्स दोनों में ही इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा, और क्लास 12th में भी इसका बहुत प्रयोग है। फेज कुछ नहीं है बल्कि एक एंगल का ही टाइप है, जिसमें हम 2 एंगल के बीच सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, डिफरेंस को देखते हैं। समझ में आया? पहले तुमने सुना होगा कि पहले जो हम माइनस करते थे उसमें हम कई बार इंग्लिश में माइनस को हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और कई बार हम सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिफरेंस। तो बस कुछ नहीं, फेज और फेज डिफरेंस। फेज मतलब एंगल और फेज डिफरेंस मतलब एंगलों का डिफरेंस ऑफ एंगल, ठीक है। अब कैसे देखेंगे इसको? तो देखो ये जो थीटा होता है, मैंने तुम्हें थीटा पढ़ाया है ना, थीटा एक एंगल है मानते हैं, ठीक है। इसी के जो डिफरेंस है थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसका जो डिफरेंस होगा इसको चेंज बोलते हैं। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? चेंज। तो चेंज इन थीटा 2 यानी थीटा फाइनल माइनस थीटा, या तो यहाँ लिख लो फाइनल थीटा f, और ये हो गया थीटा इनिशियल, ठीक है। ये फाइनल एंगल और ये इनिशियल एंगल, ठीक है बेटा। अब देखो ये एक फार्मूला है, ये लिख लेना है आपको, और एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला इस तरीके का करके लिख लेना कि अगर इस तरह हो तब भी जो है तो इसको बोलेंगे अपन फेज डिफरेंस। या इसको एक तरीके से और डिनोट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगले वाले में बता देता हूँ, इस वाले में इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा मतलब फेज 2 माइनस फेज 1। समझ में आती है बात? लिख लो इन दोनों को, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मान लो तुम्हें समझना है कि पूरे तरीके से फेज है क्या आखिर, तो एक इक्वेशन लेके समझो कि मतलब पूरे तरीके से फेज को अगर डेप्थ में समझना है, डिटेल में, तो कैसे समझोगे? देखो व्हाट इज फेज? फेज क्या है? व्हाट इज फेज, ठीक है। क्वेश्चन आगे जाते, व्हाट इज फेज? फेज क्या है? तो देखो 4 cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। इसको 2-3 नामों से पढ़ते हैं, फाई भी पढ़ते हैं, ठीक है। फेज भी बोलते हैं, फेज नहीं, फाई भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोलो, ये है कि आना चाहिए। अब देखो इसमें ये वाला जो चीज है ना, इसको जो है फेज बोलते हैं अपन, और एक तरीके का ये प्रकार होता है किसका? एंगल का ही, ठीक है। एंगल डिग्री, और किसमें लिखा जाता है? डिग्री में। किसमें लिखा जाता है? डिग्री में, रिटेन इन फॉर्मेट ऑफ डिग्री, रिटेन इन डिग्री, ठीक है। तो लिखो इसका, ये डिग्री में लिखा जाता है। जैसे एक इक्वेशन है ये, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है SHM की, लाइक इक्वेशन है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसकी एक इक्वेशन है, और जिसमें जो है तो इसको हम फेज बोलते हैं पूरे पार्ट में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये नंबर हो गया एक प्रकार का, नंबर क्वांटिटी हो गई, नंबर या फिर क्वांटिटी हो गई कोई, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos ओमेगा t, एक प्रकार का एंगल ये टाइम पे, और ये जो एंगल है ना, ये कहाँ पे है? एंगल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये एंगल है, ठीक है। लिखो जल्दी से इसका, इसके बाद खोल ठीक है। देखो
अब दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। देखो क्वेश्चन लिखो, मान लो दो वेव्स हैं, देखो टू वेव्स आर बाय वन इज इक्वल, अब देखो बाय वन इज इक्वल टू 4 sin 3 ओमेगा t and by 2 is equal to 5 sin omega 3 omega t plus 5/2। ठीक है, इसका लिखो, जल्दी लिखो। ये दो वेव्स हैं, अब इन वेव्स के बीच आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फाइंड करो, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। चलो देखो, तो इसमें तुमने क्या किया होगा, फेज डिफरेंस निकाला होगा, तो 5/2 माइनस 5/1 किया होगा तुमने, यही किया है ना। अब 5/2 क्या है ये, तो लिखा होगा 3 ओमेगा टी माइनस, ये ब्रैकेट वाला पूरा ही तुमको लेना है। ठीक है, 3 ओमेगा टी माइनस 5/2 सॉरी प्लस 5/2। ठीक है, फिर माइनस में तुमने लिखा होगा 3 ओमेगा टी, क्योंकि इधर 3 ओमेगा टी बस है 5/1 वाले में। ठीक है, और इसको काट दिया होगा तो आंसर आया होगा प्लस 5/2। दैट्स इज आंसर। तो लास्ट में तुमने कंक्लूड करके क्या लिखा होगा, थस बाई टू लीड्स मतलब आगे है, बाई 2 लीड्स बाई 5/2 बाय 1, यानी कि बाई 2 जो है बाई 1 से 5/2 एंगल ज्यादा चल रहा है। ठीक है, समझ में आती है बात। देखो इतना, इसके बाद अपन 2 एग्जांपल लेंगे और उसमें से थोड़ी समझेंगे। अच्छा देखो, इसमें ना साइन का फंक्शन था, मतलब दोनों फंक्शन सेम थे साइन के। मान लो अगर साइन और कॉस का होता है, एक साइन का होता है दूसरा कॉस का, तो हम कैसे करेंगे ये हम समझने वाले हैं। अगर साइन का है या कॉस का है तो अपन ये वाला रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर साइन और कॉस का है तो कौन सी ट्रिक यूज करेंगे वो हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन चेंजिंग साइन एंड कॉस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो बाई 1 लेते हैं अपन 10 साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, और 10 साइन या यहाँ कॉस ले लेते हैं, कॉस 3 ओमेगा टी प्लस में 5/2। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया। ठीक है, अब देखो तो कैसे करोगे, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ फॉर्मेट में, जिसमें से अपन इसको क्या पढ़ेंगे, कॉस पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, ठीक है, यहाँ माइनस कॉस और यहाँ माइनस साइन। समझ में आती है इतनी बात, पहले समझ लो फिर लिख लो। अब देखो ये साइन वाला फंक्शन है, यहाँ आ रहा है तो 3 ओमेगा टी, यहाँ क्या लिख दोगे, साइन 3 ओमेगा टी, और यहाँ कॉस 3 ओमेगा टी। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब देखो कह रहा है पाई/2 ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, पाई/2। तो देखो जब भी प्लस आएगा इसको माइनस में लिख लो यार, माइनस में है मान लो। ठीक है, तो ये इससे कितना है, माइनस में, मतलब कि अब बाई 1 ज्यादा है ये, क्योंकि माइनस में पाई/2 चला गया। ठीक है, तो जब माइनस में है मतलब इधर जाएगा, और जब प्लस में है तो मतलब इधर जाएगा। तो जब वैल्यू प्लस होती है तो लिख लो, जब वैल्यू प्लस होती है
तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा होती है घूमने की, ऐसे ऐसे ऐसे, उससे उल्टे दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होता है क्लॉकवाइज का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब भी प्लस आता है, प्लस π/2 प्लस π/6 कुछ भी आए, ठीक है। और जब मान लो माइनस आएगा, जब यहाँ पे लिख लो, जब मान लो माइनस आएगा ऐसे, ठीक है, तो माइनस के लिए देखो, माइनस के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। लिखो इतना फटाक से लिखो। देखो अब क्या है, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ये अपन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो मिटा देते हैं, है ना। अब समझो कि यहाँ पे माइनस बोल रहा है, माइनस का मतलब हमें किधर आना होगा? नीचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कितना आना होगा? π/2 क्यों लिख रहे हैं? π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब कहाँ पहुँच जाएंगे? साइन में ही पहुँच जाएंगे, तो ये बहुत दिक्कत कर देगा। इसलिए अपन ये नहीं लिख सकते, अपन लिखते हैं π/3 लिखते हैं। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो π/3 अपन क्या चलते हैं? पीछे चलते हैं, -π/3, तो कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे 60 डिग्री पे। तो अपने पास बच कितना रहा है? कितना बच रहा है? ये π/3 गया तो कितना बचा? बचा ये 5/6 बचा। कैसे निकाले? ये π/3 गया, ये टोटल एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। π/3 मतलब कितना होता है? 180 बटा 5 5 काटो तो 60 डिग्री आया। ये निकालना सिखाया है ना पहले की वीडियोस में। तो 60 डिग्री आया। जब ये 60 डिग्री चला गया तो 1960 चला गया तो कितना बचा? 30 डिग्री, 30 डिग्री बचा ना। π/6 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर में होता है। कैसे निकालना है? देखो π/6 × 180/π, ठीक है। π बेटा ये देखो 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री होता है, इसलिए π/6 लिखा है। ये हुआ पहला मेथड करने का। कौन सा मेथड हुआ? फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/6 इज द आंसर, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 60 था तो π/6 आ गया, और उसी के तो 45 होता तो कितना आता? 45 होता तो π/4 आता। हाँ 4 आता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? by2 lakhs मतलब पीछे है। कितना पीछे है? by2 lakhs by π/6 by1 से by2 π/6 लैग करता है, यानी पीछे है। लीड मतलब आगे है, लैग मतलब पीछे है। हिंदी में जो लिखेंगे, लैग मतलब लिखेंगे पीछे है, और लीड मतलब आगे है, ठीक है। कितना हो गया? लिख भी लिए? ठीक है, नहीं जल्दी लिखो। देखो एक क्वेश्चन तुम होमवर्क में लिखो, इसको करके जो है तुम्हें बताना है। तुम्हारा होमवर्क अभी बताओ, चलो 4ωt और 4ωt प्लस 5/3। चलो करो इसको करके मुझे बताओ किताब से। आ गया आंसर। ये होमवर्क है, इसको अगली वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। आंसर आ गया। बताओ आंसर बताओ। आंसर आ गया π/6। हाँ π/5 सही है। अब देखो उसमें मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी। सेकंड मेथड उसकी क्या होती है कि 90 डिग्री पे साइन और कॉस जो होते हैं, यहाँ साइन होता है, यहाँ साइन होता है, और यहाँ कॉस होता है, यानी कि 90 डिग्री इन दोनों के बीच होता है। तो 90 डिग्री मतलब π/2। तो दूसरी विधि क्या थी? दूसरी मेथड वो पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या था कि π/2 से जो भी दिया हो क्वेश्चन में, जो भी -π/3 दिया हुआ था, -π/3 दिया हुआ था, उसको सॉल्व करते तो π/6 आंसर आ जाता। वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये सेकंड मेथड है। अब चलो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, इसको सॉल्व कर लियो। इसको अभी बता देता हूँ होमवर्क में क्या है। देखो होमवर्क में नेक्स्ट क्वेश्चन को दे दूंगा, इसको मैं अभी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन और कराए दे रहा हूँ। देखो अब क्या है, क्योंकि ये कॉस होता है और ये साइन होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉस में ये 4ωt, कॉस साइन 4ωt और ये कॉस 4ωt, ठीक है। कितना है दोनों? ये π/3 ज्यादा है, क्योंकि अगर इधर आता तो माइनस में आता, इधर जाएगा तो
प्लस में जाएगा। तो अपन को किधर जाना है, प्लस में है तो इधर जाना है। माइनस इतना एंगल कितना होता है पाई बाई 2, यानी इससे बड़ा वैल्यू पाई बाई 3 है, यानी पाई बाई 2, यानी इससे बढ़कर इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो कहीं पे यहाँ कहीं पे आएगा ये वाला। अब पाई बाई 2 से ज्यादा कितना आएगा ये हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। सॉल्व करो, इसको कितना आता है, सॉल्व करोगे तो अपने आप जो है तो यहाँ आंसर इसका आ जाएगा। 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 3 जा 3 पाई प्लस 2 पाई, आंसर इज 5 बाई 6। तो ये पूरा वैल्यू जो आ रही है कितना आएगी, 5 पाई बाई 6, यही अपना आंसर है 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 को उसमें एंगल में बदलोगे तो क्या करोगे, 180 बाई पाई कट गया 6 3 जा, यानी कि 150 डिग्री के करीब, यानी ये कितना है 150 डिग्री। देख रहे हो, जाके पूछ लेना कि बताओ अगर पाई बाई 3 ज्यादा चल रहा है तो कितने डिग्री आगे चल रहा होगा, रिप्रेजेंट करके बताओ ग्राफ में कितने डिग्री आगे चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन ए है, ट्रेन ए की रफ्तार ये है, ट्रेन बी की रफ्तार ये है, तो बताओ ट्रेन बी कितने आगे चल रही है, कितने एंगल से, कितने एंगल से। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मंकी जो एक मंकी है तो इस रफ्तार चल रहा है, और एक मंकी है और एक मान लो कोई और, मान लो एक बर्ड है वो इस एंगल से चल रहा है, तो बताओ मंकी बर्ड में क्या एंगल होगा, कितनी स्पीड में चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है काइनेमेटिक्स और इसको मिला के, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है लिखो। चलो एक होमवर्क लिखो, करके आना है होमवर्क। ये होमवर्क अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अभी। x1 लिख लो, x1 3 साइन ओमेगा डी माइनस पाई बाई 6, x2 लिखो 4 साइन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कल मैं इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए जल्दी देखो, अभी हेडिंग डालो, फेज यहाँ से खत्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को निकालना। क्या पढ़ने वाले हैं आज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी या नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली, जो कि नीट में आया भी हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक सेम फंक्शन का जो कि साइन या फिर कॉस का, दूसरा साइन और कॉस दोनों लेके, और तीसरा ना साइन ना कॉस, हो सकता है कुछ नंबर बस देके पूछेगा या फिर रूट में वैल्यू देके एक फंक्शन दे देगा। तो तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे अपन, एक एक करके तीनों का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल समझ रहे अपन, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखो। जब हम एक फंक्शन पे यूज करते हैं कोई 3 साइन 2 थीटा, यहाँ पे लिखो 2 बाय रूट में साइन 2 साइन प्लस 3 साइन, या ऐसे कर लो यार 2 3 कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन लिखो, लिख जल्दी, गाना कौन गा रहा था, बहुत मारेंगे। एक और लिख लो, अगर मान लो वैसे आ गए तो बाई इक्वल 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो।
यहाँ भी कुछ डाल देना x बराबर ये सब पूरा, ठीक है। अलग अलग तरीके से इस टाइप में पूछे जाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और तुम्हें कैसे फाइंड करनी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लिए इतना। अरे अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। मैक्सिमम हमेशा कैसे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस करने पे आएगी, माइनस करने पे तो आएगी नहीं, माइनस करने पे तो वैल्यू घटती है। तो हम मैक्सिमम में हमेशा वैल्यू को प्लस करने की कोशिश करेंगे और माइनस करने की कोशिश करेंगे मिनिमम में। तो यहाँ 3 बस दिख रहा है तुमको, 3 बस, तो अपन को इसी में निकालना है, क्योंकि ये तो फेज होता है। अभी हमने पहले पढ़ा, पहले वीडियो में पढ़ रखा है, इसमें पहले पढ़ रखा है कि ये फेज होता है, जो थीटा है उनमें उनको पूर्ण करने की जो एंगल है फेज है। अपन यहाँ फंक्शन से बात करेंगे। तो अगर मान लो सिर्फ साइन वैल्यू में है, क्या है साइन, अगर से जैसे यहाँ पे है तो मुझे और कुछ भी लिखना है, जैसे इसमें और ऐड कर लेता हूँ 3 sin 2 थीटा प्लस 4 sin थीटा, ठीक है, ऐसे ऐड कर दिया ना मैंने। तो देखो दोनों साइन है ना बेटा, जब दोनों साइन होंगे यानी कि दोनों फंक्शन सेम हो गया, दोनों कॉस होंगे, या दोनों tan होंगे, या दोनों कॉट या दोनों sec, दोनों बराबर होने चाहिए, मैंने यहाँ पे ये रखता है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको प्लस कर देंगे, 3 + 4 7 या +7 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हुई, और इसी में अगर माइनस लगा दे -7 तो ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। समझ में आया कैसे किए, समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे इस जैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है +7 और x का मिनिमम वैल्यू क्या है -7। यहाँ पे जो x है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दोनों आ रहा है। तो देखो 2 में जब साइन और कॉस दोनों आए तो आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम के जैसे वाला रूल, ठीक है। कैसे, देखो कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस 3 का स्क्वायर कर देना है, समझ में आया। और x में लिखना है 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 4 कितना हुआ 13, यही हुआ ना। तो √13, तो प्लस जो 13 है x की वैल्यू प्लस 2/√13 ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है मैक्सिमम। और अगर इसी में हम माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा के ऐसे लिख देते हैं, तो वो कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू। समझ में आता है बात, समझ में आई। यानी कि जब साइन और कॉस आए तो दोनों वैल्यू को रूट में लेकर स्क्वायर कर देना है, समझ में आया। रूट में लेके स्क्वायर कर देना है, रूट में लेके स्क्वायर कर देना है। और अगर साइन या कॉस या सेम फंक्शन आता है तो उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ देखो मैक्सिमम कैसे निकालना है बाई में, यहाँ साइन कॉस आया है, मतलब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ मैक्सिमम निकालने के लिए, बाई का मैक्सिमम निकालने के लिए हमको क्या करना है, रूट में लेके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया 25 यानी 5। तो बाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बाई की, बाई मैक्स क्या होगा +5, और बाई मिनिमम कितना होगा -5। यहाँ सब की जगह लिख सकते हो कि यहाँ x मैक्स कितना है, x मैक्स यानी x मैक्सिमम +7 और x मिनिमम x -7, ऐसे इसमें भी कर लेना। लिखो इसको, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे जो तुम्हें करना होगा, जल्दी लिखो। देखो चलो कुछ क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, वो तुम्हें करने हैं, ठीक है, देते हैं, करो। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है 3 sin 2 थीटा, चलो करो इसको। और दूसरा क्वेश्चन है 5 माइनस या फिर 7 माइनस 2 sin थीटा, या फिर ओमेगा टी, ओमेगा प्लस थीटा। करो दोनों क्वेश्चन करो, फटाफट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो दूसरे वाले का आंसर देखो यहाँ 3 sin 2 थीटा है ना, कोई और वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी ये +3 और ये -3, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैक्सिमम को मैंने कहा था प्लस करने पे आता है, तो प्लस कर दो, 7 + 2 9, +9 जो है मैक्सिमम, और मिनिमम क्या आ जाएगा 7 - 2 5। करो
लिखो जल्दी। और मैं ठीक है, तो ये हो गया। अब एक HW लिख लो, मतलब एक होमवर्क लिख लो जो कि करके आना है तुम्हें। अरे 3 बार बोल चुके हैं कर दिया दिए तो है भैया, दिए तो एक और होमवर्क लिख 3 लो। बार बोल चुके हैं HW है, और उसके बाद लिखो फिर आप सॉल्व 3 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, x इज इक्वल 9 माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 प्लस 3 cos थीटा। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, कल मैं SW में बताऊंगा। लिख लो।